अभी जो स्थिति है 80 सीटें यूपी से आती हैं, ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि जो यूपी ले जाता है वही दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होता है। भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भाटी जी बोलिए। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ राकेश त्रिपाठी जी से कि राम के आदर्शों का पालन करना, राम के प्रति सम्मान रखना, राम के प्रति भक्ति रखना अलग विषय है और किसी इवेंट में जाना ना जाना एक अलग विषय है। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इवेंट में हम नहीं जा रहे हैं तो इसमें कहीं राम की अवमानना नहीं है। राम का सम्मान सबके हृदय में है। आप राम को इतना छोटा मत बनाइए कि जो आपके कार्यक्रम में आपके निमंत्रण पत्र बांट कौन रहे हैं, सूची किसने बनाई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर भी दूरी नहीं है अखिलेश जी के आवास की। उनको तो व्यक्तिगत जाकर निमंत्रण दिए गए हैं और अखिलेश जी को कुरियर से भेजा गया है। क्या ये देश नहीं समझ रहा इस बात को कि आप राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? राम के प्रति श्रद्धा प्रत्येक भारतीय के मन में है, गैर हिंदुओं के मन में भी है, लेकिन आप लगातार अपनी वोट के लालच में राम को छोटा करते जा रहे हैं, राम को छोटा करते जा रहे हैं। और एक बात और याद रखिए कि राम के नाम पर अयोध्या में रावण के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है। राम भक्त वहां रो रहे हैं। रावण के कार्यकर्ता से मतलब क्या है? नहीं, रावण के कर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? लोगों के साथ आपने किया है। नहीं, ये आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कर रही है। भक्त दयालु होते हैं, प्रेमी होते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो ये तो बड़ा आरोप है। आप कह रहे हैं रावण के कार्यकर्ता। एक मिनट, राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं, अब ये तो सीधा आरोप है, उन्होंने लगा दिया। वरुण जी तो तब भी बच रहे थे, तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने ये बीजेपी के कार्यकर्ता बदसलूकी की है। राकेश जी किसी का विरोध करने। राकेश जी, फिर मैं अभिषेक जी के देखिए, राजकुमार भाटी जी को एक संवेदनशील प्रवक्ता के रूप में जानता हूं। इन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों का पालन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था और अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा करके स्वयं काबिज हो गए थे। इनके पिता चुनाव आयोग में बाकायदा एप्लीकेशन लेकर के गए थे कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये आदर्शों की बात कर रहे हैं कि बाबर के आदर्शों की बात करने वाले लोग औरंगजेब ने जैसे अपने पिता को बंदी बनाने का काम किया था, सत्ता से हटाने का काम किया था, उसी प्रकार से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव जी को सत्ता से हटाने का काम किया था। ये भगवान राम के आदर्शों की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। देखिए, सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव जी मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप मुझे आकर के निमंत्रण देना चाहिए था। अरे आप बड़ा मन समझिए उन राम भक्तों का जिन पर गोलियां चलवाई थी आपके पिताजी, आपकी सरकार ने, उन गोलियों के दर्द को भूल करके आपको निमंत्रण भेजा नहीं सही। आप कह रहे हैं और वो गोलियां चलाने को इनके नेता सही कह रहे हैं। मुझे लगता है वो जो नेता हैं वो इनके लिए भी मुसीबत बन गए हैं। ये पार्टी भी समझ रही है। हाँ, जल्दी से सर अभिषेक जी के पास जाना है मुझे। राम के आदर्शों की शिक्षाई हमें देने लगे हो तो राम के आदर्श वो थे कि राम ने जब रावण पड़े थे घायल युद्ध भूमि में तो लक्ष्मण को उनसे भी शिक्षा लेने के लिए भेजा था और कहा था सम्मान के साथ बात करना। ये राम के आदर्श हैं। आप विपक्षियों को गाली देते हैं, कोसते हैं, अपमान करते हैं। आप रावण के समर्थक हैं, राम के समर्थक नहीं हैं। राम के अनुयायी हम हैं, आप रावण के अनुयायी हैं। आपका अहंकार, आपका ढोंग, आपका पाखंड, रावण भी दोनों समय पूजा करते हैं। आप अच्छा ठीक है, एक मिनट, आपने पाखंड और ढोंग की बात की है। ये मुझे लगता है कि आपने जब ढोंग की बात कर दी तो मैं अभिषेक जी के पास जा रही हूं। अभिषेक जी, वो नेता ऐसे हैं जो सपने में राम को देखते हैं और प्रभु श्री राम उन्हें सपने में सब बता देते हैं। अब तेज प्रताप जी बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या नहीं आ रहे क्योंकि सपने में बता दिया है। वो कभी सपने में ये भी बताते हैं कि 24 में आ रहे हैं कि नहीं इंडिया गठबंधन? तेज प्रताप जी विशेष बता पाएंगे जो कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग तो ये समझते हैं कि ये आस्था का विषय है और इतनी जद्दोजहद मची हुई है, ये समझ से परे है। राम भगवान सबके हैं, उनके आदर्श सबके हैं। कोई किसी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है। जिनको श्रद्धा है, निष्ठा है, वो उस दिन जाए। बहुत भीड़ है, उस दिन नहीं पहुंच पाएंगे, उसके बाद लगातार जाए। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा है, सबके लिए हर्ष की बात है। मंदिर बनता है, सबका सहयोग उसमें मिलता है। लेकिन ये समझ से परे है कि भाई मार्केटिंग क्यों हो रही है इसकी। रविशंकर प्रसाद, देखिए नीतीश कुमार जी को जहां तक निमंत्रण मिलने का सवाल है, 21 तारीख को नीतीश कुमार जी को समस्तीपुर में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना, 22 तारीख को भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नेता की तरफ से नहीं आ पाया है कि वो शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम लोग बायस्ड लोग नहीं है सुचरिता जी, बहुत सारे लोग बायस्ड होते हैं। अगर वो पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं, तल्लीन होते हैं, तो उसकी मार्केटिंग में लग जाते हैं कि उनसे बड़ा पुजारी कोई है ही नहीं।
और धर्म कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप अपने महिमा मंडन के चक्कर में कहीं ना कहीं धर्म या आस्था को ही डिमीन करना शुरू कर दें। अभी रविशंकर प्रसाद जी यहाँ से बता रहे थे कि रामलला का केस मैंने लड़ा। भाजपा की एक नेत्री कह रही थी कि यह मोदी जी की वजह से राम भगवान का मंदिर बना। तब तो यही बात हो गई ना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी आप ओवररूल करके अपने नेता के महिमा मंडन और मार्केटिंग में लगे हुए हैं। तो इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल सकते हैं क्योंकि शायद वो लोग अपना जो कद है वो राम भगवान से भी ऊपर मानते होंगे या उससे भी ऊंचा और सब कुछ बेहतर मानते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है अभिषेक जी? सही नहीं, पर प्रभु श्री राम तो सिर्फ सपनों में तेज प्रताप जी के आते हैं। नहीं अभिषेक जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? सपने में तो तेज प्रताप जी के आते हैं और सारा आगे का भविष्य बताते हैं। तेज प्रताप जी वो नेता हो गए हैं जिनको सपने में आके वो भविष्य बता रहे हैं सुचरिता जी कि वो राम नहीं आएंगे वहां, मैं नहीं जा रहा हूं। अब इस तरह के बयान आप लोगों के लिए एम्बैरेसिंग नहीं होते हैं? बता सकते हैं अपने मन की बातें, नहीं हमारा उस बयान से क्या लेना देना है भाई? तेज प्रताप यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के अरे मंत्री हैं वो आपकी सरकार में, कैसे मतलब लेना देना कैसे नहीं है सर? मंत्री नहीं है वो आप बिहार सरकार में, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर है तो उनके मंत्री हैं। सुचरिता जी मैं उनका प्रवक्ता तो नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है सर। तेज प्रताप यादव जी ने क्या कहा बेहतर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, या राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि आते तो बताते साफ तौर पे। मैं यहाँ जनता दल यूनाइटेड की बातें रखने और कहने आया हूँ। आपने डिबेट ऑर्गेनाइज किया, आपने सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ। अब उनका मंतव्य क्या है किसी इश्यू को लेकर के बेहतर वो बताएं। को पूरा करने में लगी हुई है। आधिकारिक चीजें बतानी चाहिए, आधिकारिक चीजें समझनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा। आज जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह का द्वेष का वातावरण फैलाया जा रहा है, जिस तरह से मारपीट की घटना घटी है, क्या ये स्वीकार योग्य है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमको इसी का पाठ पढ़ाया? नहीं पढ़ाया इसका पाठ। मारपीट मसला तो वही हो गया कि भाई चीजें आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बताते रहेंगे, दृश्य सामने आएंगे तो ये चीजें क्या एक्सेप्टेबल होंगी? नहीं। विनोद जी वो कह रहे हैं कि राम नहीं आएंगे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं अच्छी बात है, अगर राम नहीं आएंगे तो इनको भी नहीं आना चाहिए ना। ये इनको तो भारत छोड़ के चला जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। जिसको राम पर भरोसा नहीं है वो उसको किसी और पर भरोसा कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए। तो वो पार्टी है ना जो कि मिशन 2047 को पूरा करने में लगी हुई है। PFI का मिशन है ना जी, वो उसको पूरा करने में अंदर खाने लगे हुए हैं। वो तो धन्य है अपने इसका NIA का, जिन्होंने एक्सपोज कर दिया। मस्जिद मदरसों में जो बम बनाने वाले लगे हुए हैं वो उसको पटाखे बता करके रोजाना फुड़वा रहे हैं। कई आतंकवादी मर चुके हैं लेकिन उनको फिर आतंकवादी नहीं बता रहे। आप देखिए कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर दलितों की, महादलितों की क्या स्थिति है, किससे छुपी हुई है। बिहार को कंगाल बनाने का काम, बिहार को जंगल बनाने का काम, बिहार को आतंकियों जिहादियों का अड्डा बनाने का काम, बिहार को देशद्रोही बनाने का काम ये जो सरकारों ने किया है, ये इतना बड़ा महापाप है कि वो शिक्षा मंत्री हैं इनके, वो अशिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय के प्रांगण में जाकर के और वो रामचरितमानस को गिरे आते हैं। आप बताइए। और इन्हीं की समधी की पार्टी जो वहां जाकर के वो रामचरितमानस को फड़वाती है, निहत्तेकार से वो गोली चलाती है। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा कुछ कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि अब जनता जानते हैं।